हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नीट कोड सॉल्यूशन। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है टू इंटीजर सम सेकंड। तो ये थोड़ा बहुत टू सम के जैसे ही प्रॉब्लम है, बस इसमें क्या है कि हमें जो इनपुट एरे है ना, वो हमारा सॉर्टेड दिया हुआ है। सॉर्टेड ऑर्डर में दिए हुए हैं सारे एलिमेंट्स। टू सम में सॉर्टेड नहीं थे, है ना, यहाँ सॉर्टेड है। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है इन्होंने, रिटर्न द इंडेक्सेस। हमें फिर से वही इंडेक्स रिटर्न करना है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ अभी फिलहाल। वन से इंडेक्सिंग है हमारे एरे की, ये बात समझने की यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे हमें नंबर्स दिए हुए हैं कुछ एरे के अंदर। नंबर्स नाम का एरे है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और एक टारगेट दिया हुआ है। तो हमें इस एरे के अंदर ऐसे दो एलिमेंट्स का इंडेक्स रिटर्न करना है जिसका टारगेट, जिसका सम हमारे टारगेट के इक्वल हो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो देखो जैसे ये मुझे इनपुट एरे दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर से मुझे ऐसे, और मुझे टारगेट कुछ ऐसे ये दिया हुआ है, TARGET, टारगेट मुझे दिया हुआ है 9, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर, इस एरे के अंदर ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे दो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका सम 9 हो, ठीक है। और उनका इंडेक्स रिटर्न करना है। मैं बता, जैसे यहाँ इस एरे में 2 और 7 है ना, और 2 + 7 करूँगा तो इसका मेरा आंसर आएगा 9। टारगेट के इक्वल आ गया मेरा सम। तो इन दोनों एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है कि भाई जो इंडेक्स होगा ना, इंडेक्स हमारा 1 से शुरू होगा, ठीक है भाई। 1 से शुरू करेंगे इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4, 2 और 7 का इंडेक्स रिटर्न करना है। तो आंसर आ जाएगा 1, 2, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बस। ज़्यादा कुछ करने वाली बात नहीं है, मीडियम नहीं है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है ज़्यादा, ठीक है। बस बाइनरी सर्च लगा देंगे हम इसमें। अब मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि इसके अंदर बाइनरी सर्च लगाना है, और क्वेश्चन भी समझा दिया कि भाई दो एलिमेंट का सम करेंगे, टारगेट के इक्वल आ गया तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब इसे खुद से ट्राई करके देखो, और नहीं हो रहा तो फिर हम करने वाले हैं इसको। तो देखो कैसे करेंगे बाइनरी सर्च लगा के। हम क्या करेंगे मैं बताता हूँ, अभी अपना सॉल्यूशन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बाइनरी सर्च में सबसे पहले दो पॉइंटर बनाते हैं, राइट। एक होगा लेफ्ट, एक होगा राइट। तो एक होगा यहाँ और एक होगा यहाँ, ठीक है। अभी मेरे दो पॉइंटर हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा कि भाई मेरे जो ये दो पॉइंटर हैं इनका सम, अगर इन दोनों का सम, मेरा दो पॉइंटर्स हैं और इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 17, राइट। और टारगेट हमें दिया हुआ है 9, ठीक है। टारगेट हमें 9 दिया हुआ है, इन दो एलिमेंट्स का सम करेंगे तो 17 आंसर आएगा, जो कि बड़ा है टारगेट से। यानी कि मान लो मेरा जो सम है ना, जो मैंने ये सम कैलकुलेट किया, वो बड़ा है किससे, टारगेट से, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ एक बार। तो जो सम है ना मेरा, ये बड़ा है टारगेट से। तो जब मेरा सम टारगेट से बड़ा होगा तो मैं अपने इस वाले पॉइंटर को हटा के, मतलब राइट पॉइंटर को माइनस माइनस करूँगा। उससे क्या होगा, फिर मैं दोबारा से सम कैलकुलेट करूँगा। तो 2 + 11 इक्वल टू आएगा इस बार 13, ठीक है। अब फिर से जो मेरा सम आया, वो फिर से बड़ा आ गया टारगेट से, ठीक है। तो फिर से मैं 11 को हटाऊंगा और यहाँ पे ले आऊँगा अपना राइट पॉइंटर, ठीक है। फिर से मैं सम करूँगा इन दो एलिमेंट्स का। तो 2 + 7 इक्वल टू 9। अब ये 9 आ गया, ठीक है। 9 आ गया, तो अब हम इनका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे सिंपली, बस। तो मेरा सम जो है वो इक्वल टू आ गया टारगेट के। अब भाई अगर जो मेरा सम टारगेट के इक्वल आ रहा था, मान लो यहाँ पे टारगेट कुछ, मान लो मेरा जो सम है ना इन दो एलिमेंट्स का, वो कम आ जाए टारगेट से। भाई सम अगर मेरा कम आ गया, ये तो हमने ज़्यादा ज़्यादा का देख लिया कि भाई यहाँ पे भी सम ज़्यादा आ रहा है, यहाँ भी सम ज़्यादा आ रहा है, और इक्वल आ गया तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे उनके इंडेक्सेस, ठीक है। लेकिन अगर सम मेरा कम आया तो मैं अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को मूव करूँगा, ठीक है। ज़्यादा आया तो राइट वाले पॉइंटर को मूव करना है, सम अगर कम आया तो लेफ्ट वाले पॉइंटर को मूव करना है, ठीक है। सिंपल, बस इतना सा ही काम करेंगे हम और अपने सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। तो देखो सबसे पहले बाइनरी सर्च लगानी है, सिंपल बाइनरी सर्च ही है। तो इंट लेफ्ट इक्वल टू 0, इंट राइट इक्वल टू, इसको नम्स ही कर लेते हैं, ठीक है। नम्स डॉट साइज -1, ठीक है। तो हम चेक करेंगे वाइल लेफ्ट जो है वो लेस देन राइट है, तब तक हम क्या करेंगे, अपने सम को कैलकुलेट करेंगे। अब सम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट, ठीक है। अब दोनों का सम कैलकुलेट कर लिया हमने, दोनों अपने पॉइंटर्स का। अब चेक करेंगे कि भाई एफ मेरा सम इक्वल टू टारगेट है, तो क्या रिटर्न करेंगे, हम उनका इंडेक्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स रिटर्न करेंगे कैसे, लेफ्ट +1 राइट +1, ठीक है। अब देखो मैं लेफ्ट +1 राइट +1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना लेफ्ट है ना वो मैंने 1 0 से चलाया हुआ है। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसे, कि भाई मेरा लेफ्ट 0 से चलाया हुआ है, तो इसको हटाते हैं जल्दी से यहाँ से।
जब मैंने लेफ्ट 0 से चलाया तो मेरा लेफ्ट वो यहाँ है राइट, और राइट मेरा यहाँ है। तो लेफ्ट 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लेफ्ट प्लस 1 कर रहा हूँ, लेफ्ट प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा इसका, वैसे तो इसका आंसर आएगा 0 और 1, ठीक है, लेकिन मैं लेफ्ट में 1 जोड़ रहा हूँ तो 0 से 0 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और ये राइट यहाँ आ गया था ना हमारा, जब हमने आंसर कैलकुलेट किया था। तो राइट प्लस 1 कर देंगे, 1 में प्लस 1 कर देंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो जो हमारी इंडेक्सिंग थी ना, 1 से शुरू हो रही थी इंडेक्सिंग, वो वाला वो वाला प्रॉब्लम हमने दूर कर लिया, ठीक है। तो 1,2 इधर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही करेंगे हम। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे क्या करना है भाई। एल्स इफ, अगर हमने बात की थी अगर मेरा सम ज़्यादा आ जाता है टारगेट से, तो क्या करेंगे, तो अपने राइट पॉइंटर को मूव करेंगे, ठीक है। और अगर कम आता है तो अपने लेफ़्ट पॉइंटर को मूव करेंगे, ठीक है। बस हो गया सिंपल। और क्या करना था भाई, लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपना एम्प्टी वेक्टर, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, रन करके देखते हैं इसे। एक्सेप्टेड है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।